आज है 6 मई। आई होप आप सब लोगों ने ग्लोरिफिकेशन भेज दिया है। जिन्होंने नहीं भेजा है, ठीक है, आप अगले साल भेजेंगे अभी। गुड। चलिए, आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं जय राधा माधव से। आज कुछ नए भक्त हाथ उठाइए। हमारे कुछ 5 या 10 भक्त एकदम सेट हैं। यस, हमारे कुछ 5 या 10 भक्त एकदम सेट हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं करने के लिए। हमारे बाकी हाँ, आज तो कई भक्तों ने उठाया। यस, सुमल जामाल माता जी बहुत दिनों बाद हाथ उठाया है। आज सुमन माता जी को मौका मिलेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत दिनों बाद आपने हैंड रेज किया माता जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, थैंक यू वेरी मच। रूपा जी को जय राधा माधव बहुत पसंद था। कहते हैं जय राधा माधव में सब कुछ है। राधा रानी है, माधव हैं, वृंदावन वासी हैं, सब कुछ है। धन्यवाद माता जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए, अब जो मंगलाचरण करना चाहेंगे प्लीज़ आप हैंड रेज कर सकते हैं मंगलाचरण के लिए। ओके। आज विधि माता जी ने बहुत दिनों बाद हैंड रेज किया है। यस विधि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्तिवं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तिवांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते प्रभुपादेवी नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावज्ञाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशास्त्रिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। देखिए, जो पुराने भक्त हो गए एकदम उच्चारण में और लय में बहुत पक्के हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं भूलते कैसे प्रभु है। जी, ये मुझे नेहा माता जी ने सिखाया है, तो उनको ही थैंक यू। उन्होंने पूरा वर्डिंग सिखाई है एक एक। यस, नेहा माता जी आपका धन्यवाद। आप सबको सिखाइए जो नए भक्त हैं, अभी भी वो कई बार प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ करते हैं और आगे पीछे कहते हैं, तो नेहा माता जी तो ड्यूटी है कि माताओं को थोड़ा समझाने के लिए। धन्यवाद माता जी, थैंक यू वेरी मच। अभी हम करेंगे चैतन्य शिष्ट का अष्टकम। यस, और कोई भक्त जो चैतन्य शिष्ट का, नए भक्त, मैं चाहता हूँ उनको मौका मिले, नए भक्तों को। यस, आज वंदना माता जी ने बहुत दिनों बाद हैंड रेज किया है। यस वंदना माता जी, चैतन्य शिष्ट के मास्टर को कहना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। अगर गलती हो जाए तो थोड़ी बहुत माफ करना। नहीं माता जी, हम हैं आपके साथ में करेक्ट करने के लिए। चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापनम श्रेयकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णावता साधनम सर्वात्मनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृश्य मिहाजनेनानुरागः प्रणादपि सुनीतेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर्हेतुकी त्वयि। हये नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विस्मे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कजस्थित भूलितदृश्यं विचिन्तय नैनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदया गिरा पुलकैर्निशितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृतायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आशिलस्य वा पादतां पिनस्तु माम् आदर्शनामर्महन्ता करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथ सुत एव नापरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, थैंक यू वेरी मच। चैतन्य शिष्ट का अष्टकम की जय। जय। बहुत सुंदर माता जी, आप लोगों ने बहुत जल्दी पिकअप किया, बहुत जल्दी याद किया है, जबकि भक्तों को कई बार 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। तो ये आप लोगों की सिंसियर डिज़ायर है कि आप लोग सीखना चाहते हैं, तभी आप लोग प्रगति कर पा रहे हैं। क्योंकि प्रार्थनाएं हैं जिसके थ्रू हम भगवान से कनेक्ट होते हैं। हम जितने भाव से भगवान से प्रार्थनाएं करेंगे वैसी हमारे ऊपर कृपा भी होती है। भगवान तो देखिए प्रेम के भूखे हैं, तो हमको भगवान को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। क्या सबको मेरा आवाज़ कम आ रहा है क्या, या अकेले नीरज प्रभु को मेरा आवाज़ कम आ रहा है? क्या वॉल्यूम ओके है? ओके, तो थोड़ा मैं ज़ोर से बोलने का कोशिश करता हूँ। आई होप अभी ओके है। यस, ठीक है, मैं थोड़ा ज़ोर से बोलता हूँ। चलिए, अभी हम प्रभुपाद जी के साथ एक माला का जप करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामी इति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरतिस्वे नमः
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता निंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा। पुनः सब भक्तों का स्वागत है। चलिए सेशन कंटिन्यू करते हैं। तो भगवान के 10 नाम अपराध, तो जो भक्त करना चाहते हैं आप देख के पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको याद हो तभी आप कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तब भी आप कह सकते हैं। कोई हमको 10 नाम अपराध भी पता होने चाहिए। यस प्रिंसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता दस जी। अपराध। भगवान के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभक्तों की निंदा करना पहला। दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उसे सर्वोत्तर न समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तीसरा है ये। चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा परमाणु का खंडन करना। पांचवा है हरि कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवा है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद आरोप करना। सातवां है नाम के बल पर पाप करना। आठवां है हरे कृष्ण महामंत्र की जप को वैदिक में वर्णित एक शुभ काम कर्म के समान समझना। नौवां है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां है भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होने पर और उसकी इतनी अवगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान के जप करते समय पूरी तरह सावधान न होना भी एक बड़ा अपराध है। प्रत्येक मनुष्य को चाहे हमें इन 10 अपराधों से सदा बच के रहे, ताकि हमें श्री कृष्ण के चरणों में शीघ्र शीघ्र प्रेम प्राप्त हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता, थैंक यू वेरी मच। आज आपने लेक्चर से क्या सीखा आप उसको भी शेयर कर सकते हैं अभी। जी जी प्रभु जी। यस। आज गुरु महाराज से मैंने ये सीखा है, हर शिष्य को किसी न किसी सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। जब हम खाली बैठते हैं तो बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर है। जब मन श्री कृष्ण की सेवा में लगा देंगे तो माया का प्रभाव हम पे बहुत कम पड़ेगा। और अगर ऐसा ना करेंगे तो माया हमें हर वक्त अपनी चपेट में मतलब रेडी रहती है कि इनको कब अपने वश में कर लो। हमें कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, कृष्ण का भजन, कृष्ण के गुणगान जितना हो सके। और गुरु महाराज जी बोलते हैं हम सब एक शून्य है और कृष्ण भगवान एक,
और जब तक हम शून्य रहेंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं, कोई मतलब नहीं। और जब वो एक हम अपने साथ लगाएंगे तो हमारा कोई अस्तित्व, कोई मतलब बन जाएगा। इसलिए हमें सदा हमेशा कृष्ण के चिंतन, कृष्ण के गुणगान, कृष्ण में ही हमेशा अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। जी हरे कृष्ण। धन्यवाद माता, थैंक यू वेरी मच। नेहा माता जी आपको अनम्यूट किया है, तो जो भक्त भी शेयरिंग करना चाहते हैं आज के पॉइंट्स वो हैंड रेज कर सकते हैं। नेहा माता जी आपकी हरे आवाज नहीं आ कृष्णा। रही। यस माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी। जैसे प्रिंसी माता जी ने अभी बताया कि हमें सेवा में हमेशा मतलब हर समय सेवा भाव में हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे गुरु महाराज जी ने आज वो दो जो सन्यासी महाराज जी हैं उनका एग्जाम्पल दिया कि जब वो रात को सोते हैं तब भी एक वो जो महाराज जी हैं वो जोर जोर से हरि नाम संकीर्तन मतलब हरि बोल करते हैं। इसलिए अगर हम सेवा में अपने आप को एब्सॉर्ब रखेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस चेंज होनी शुरू हो जाएगी। प्रभु जी, मैंने आज गुरु महाराज जी यही सीखा। और दूसरा पॉइंट वो भी प्रिंसी माता जी ने शेयर किया कि हम सभी कार्य शून्य शून्य करते हैं, पर उसके आगे जो एक अगर हम श्री कृष्ण को जोड़ देंगे हर कार्य के साथ तो वो ऑटोमेटिकली कृष्ण भावनामृत हो जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। दिनेश तो आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। महाराज जी से आज यही सीखने को मिला कि महाराज जी ने बताया 4 वेदों जानने वाला पंडित मुझे प्रिय नहीं है, और मेरी भक्ति में जो रहता है वो मेरे को अधिक प्रिय है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। रामरीत प्रभु आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, महाराज ने बताया था कि प्रकृति के 3 गुण मेरी देवी शक्ति को पार करना बहुत ही कठिन है, जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इनको पार करना बहुत ही कठिन है, मगर जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे आसानी इस गुणों को, देवी शक्तियों को पार करते हैं और मेरी भक्ति को प्राप्त करते हैं। यस प्रभु हरे जी, कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। नीरज माता जी आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मैंने आज गुरु महाराज जी से यही सीखा है कि जब कृष्ण के सेवा में रहेंगे तो माया हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। कृष्ण के जीवन का केंद्र बनाना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी धन्यवाद। हरि गोपाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज महाराज जी से मैंने यही सुना कि हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा लेनी है और उनकी भक्ति करनी है। यस धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। कुलदीप प्रभु आपको अनम्यूट किया है, आपको सीमा माता जी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज मैंने गुरु महाराज से यही सीखा है कि हमें जिस प्रकार हम भगवान की सेवा करते हैं उसी प्रकार हमें शुद्ध वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो चंडाल योनि में ही क्यों ना हो। शुद्ध वैष्णव तो हमें उनकी सेवा और उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण। बिल्कुल सही बात प्रभु जी। जो वैष्णव होते हैं उनका कोई जाति नहीं होता, तो वो चाहे चंडाल हों चाहे वो शूद्र भी हों, अगर वो ब्राह्मण बन गए हैं, वैष्णव बन गए हैं, तो हमें उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। अंजू माता जी, आप भी पॉइंट शेयर करना चाहते हैं कुछ? आपने हैंड रेज किया था। सॉरी जी, बाय मिस्टेक। ओके, नो इशू माता जी। जी सुमन जी आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज मैंने सीखा कि गुरु महाराज जी ने बताया कि हमें अपने जीवन का केंद्र जो है वो कृष्ण को बनाना चाहिए। महाराज जी ने उदाहरण भी दिया, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि बोर्ड पे हम कितने भी शून्य लिखें लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वहां पर एक ना हो, वो एक है कृष्ण। तो हमें हमेशा कृष्ण की सेवा में सोचना चाहिए। और महाराज जी ने ये भी बताया था कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि मेरी माया में बड़ी शक्ति है और जो भगवान की शरण में जाते हैं वही इस माया को लांघ सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इसका एक अर्थ ये भी है कि जिस तरह हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं तो क्या होता है, हमने जितने भी कार्य किए सब यहाँ से किए और यहीं पर हम लोग छोड़ के चले आते हैं। इसका अर्थात हमारे जीवन काल में हम कोई भी कार्य करते हैं उनकी वैल्यू ज़ीरो है। जब आए थे तो खाली हाथ थे, जाएंगे तब भी खाली हाथ जाएंगे। इसका मतलब हमारे जीवन में जितने भी कार्यकलाप है जो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए या हमारे जीवन यापन के लिए हम करते हैं उसकी वैल्यू केवल शून्य है। लेकिन अगर हमारे उन्हीं कामों में अगर कृष्ण ऐड हो जाते हैं, जैसे हम जो सेवा करते हैं उसमें भगवान की सेवा भी आ गई है,
है ना। हम तन से मंदिर में जाके सेवा करते हैं, मन से भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। अगर हम अपने तन मन धन को भगवान के साथ ऐड कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम जो यहाँ जीवन से जाएंगे, जब हमारा यहाँ से जाना होगा, प्रस्थान होगा, तब क्या होगा, उन किए गए कार्यों का वैल्यू बनेगा, वो वैल्यू हमारे साथ जाएगा। इसलिए हमारे हर कार्य में हमको कृष्ण को ऐड करेंगे, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अदरवाइज जितने भौतिक कार्य करेंगे वो सब यहीं छूटने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट शेयर किए। देखिए, हम सबको सुबह सुबह कहते हैं कि आप मंगलाचरण कीजिए, है ना, ये जय राधा माधव कीजिए। ये एक्चुअल में क्या है, सेवा है। अगर हम इसको एक सिस्टम मानते हैं तो देखिए सिस्टम में अलग अलग सेवा है। आपको मालूम है कि जब भगवान द्वारिका में थे तो वहाँ पर हर दास दासी, वहाँ पर तो हजारों लाखों दास दासियाँ थी, वो सब हाथ बांध के खड़ी रहती थी, कब कृष्ण हमें सेवा के लिए कहें। और जब जिसको सेवा मिलता था वो दौड़ भाग के वो सेवा किया करते थे। उसी तरह ये सब वही सेवाएं हैं। हमको भी इन जो हम डेली प्रोग्राम करते हैं इसमें चाहे हम गायन करना है, हमको कीर्तन करना है, इसमें बढ़ चढ़ के हमको भाग लेना सबको बहुत ज़रूरी है। आपको सेवा का बताता हूँ, जब सुदामा जी भगवान से मिलने द्वारिका में आए थे तो भगवान ने जब सुदामा जी की कंडीशन देखी तो स्वयं उनके पैर धोना चाह रहे थे और उन्होंने पानी लाने के लिए किसी दासी को नहीं कहा, रुक्मणी जी को कहा जाओ पानी लेके आओ। रुक्मणी जी अवाक थी, इतनी सारी दासियों के बीच में भगवान ने मुझे पानी लाने के लिए कहा। मतलब व्यक्ति कितना उच्च है, कितना श्रेष्ठ है। रुक्मणी जी भागी भागी गई और पानी का पात्र लेके आई। तो भगवान की सेवा के लिए रुक्मणी जी को था नहीं कि मुझे कह देंगे, पर भगवान किसी को भी सेवा कह सकते हैं। आप लोगों को भी देखिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, इन सब चीज़ों को सीखने का प्रयास करना चाहिए। आपको नहीं आता, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, समय के साथ हो जाएगा करेक्ट, पर हमको प्रयास तो सबको करना है, शर्माना नहीं इन सब चीज़ों में। जय राधा माधव ये सब करने से क्या होता है, हमारी शुद्धि होती है। और हम सब देखिए अशुद्ध जीव हैं और हमको अपनी शुद्धि के लिए प्रयास करना है। तो जितना हम सुनेंगे वो भी शुद्धता है, और जितना हम सुनाएंगे उस पर भी हमारी भी शुद्धता होती है, सामने वालों की शुद्धता होती है। तो सबका प्रयास करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि केवल 5 या 10 भक्त ऐसे हैं जो बहुत रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं। आप हैंड रेस कीजिए, मैं आप सबको मौका देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जो बार बार करेंगे उनको देता हूँ, मैं तो चाहता हूँ हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करे, जय राधा माधव गाए, मंगलाचरण गाए, चैतन्य शिष्ट गाए, दसना अपराध गाए। अब हम एक चीज़ और शुरू करेंगे, हम हफ्ते में 2 दिन हम वैष्णव भजन लिया करेंगे। आप भक्त लोग वैष्णव भजन तैयार कर सकते हैं। हमारे वैष्णव, आप एक हिंदी भजन देखिए और आप वैष्णव भजन को देखिए। वैष्णवों ने जो भजन लिखे हैं ये साक्षात भगवान की लीलाओं को देखते हुए, कि उनको जब वो जब भगवान का ध्यान करते तो उनको भगवान की लीला स्फूर्ति होती थी, उन्होंने उस भाव में उन वैष्णव भजन को गाया है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे फ्राइडे सैटरडे 2 दिन रहता है, उसमें आप में से कोई भी भक्त अपना एक वैष्णव भजन रेडी कीजिए, उसको यहाँ पर वो प्रस्तुत करेंगे और हम उसी वैष्णव भजन का मीनिंग डिस्कस किया करेंगे, ताकि आपको आचार्यों की वाणी पता लगे, आचार्य किस भाव में भजन करते थे। शायद उनकी अगर कृपा हो जाए तो वो भाव भी हमारे अंदर प्रकट हो जाए। तो हम जैसे फ्राइडे सैटरडे रहेगा, तो जो भक्त भी करने के इच्छुक हैं वैष्णव भजन, आपको अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, आप यूट्यूब पे 1-2 वैष्णव भजन आप सुन सकते हैं। बाकी भक्त लोग, क्योंकि हर एक वैष्णव भजन की टोन अलग है, तो अगर हम वो टोन को मेंटेन करेंगे, देखो हमको सेवा करनी है, पर हमको अच्छी भी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ सेवा के नाम पे हम लीपा पोती करते हैं, है ना। हमको, अब देखिए हमारे घर में कोई पेंटिंग का काम करने आता है, हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वही पेंटिंग अच्छा करे, हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है। उसी तरह हम भी वही कहते हैं, सीखिए और आप सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो कल से तो जो भी भक्त लोग करना चाहेंगे आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, कि उस भजन को मैं सामने रखूँगा, ताकि बाकी भजन भक्त भी उसको रीड आउट कर सकते हैं, उससे प्रेरणा ले सकते हैं, और फिर हम उसी का मीनिंग हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वैष्णव भजन बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक। आज सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं, हम गुरु शिष्य बुक रीडिंग का आज का पेज पढ़ते हैं। यस, चलिए। तो गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। तो ये तो हम बार बार बात पढ़ते हैं, सुनते हैं, और देखिए शास्त्रों को बार बार रिपीट करने से क्या होता है, हमारी शुद्धि होती है। हमें ये चाहिए, सब चाहिए बार बार। कहते हैं आप भागवतम कितनी बार सुनिए, आपको फिर भी नहीं लगती भागवतम। आप भगवद गीता कितनी बार पढ़िए, आपको हमेशा उसका नया अनुभव होता है। तो बार बार हमको प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं, जो गुरु होते हैं ये कृष्ण के प्रतिनिधि की तरह कार्य करते हैं। ये अपने मनमाने ढंग से कार्य नहीं करते, ये कृष्ण की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के कार्य करते हैं। इसलिए अगर आपको समझना है कि जो गुरु आपको कह रहे हैं वो सही है, आपको क्या है, शास्त्र पढ़ने जरूरी है, और उसी चीज़ को
बाकी वैष्णव जन भी अगर प्रमाणित करते हैं और हमारे गुरु भी इसको प्रमाणित करते हैं, इसका मतलब गुरु साक्षात कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। क्योंकि गुरु अपने मन से कुछ नहीं कहेंगे, वो शास्त्रों के आधार पर कहते हैं, और वो शास्त्रों के आधार पर जो भी कहेंगे उसको बाकी साधु जन भी वही चीज़ का आपको कहते नजर आएंगे। प्रभुपाद जी जैसे बहुत बल देते थे कि हमको हर कार्य में कृष्ण चिंतन करना है। महाराज जी अब आज हमको वही समझा रहे हैं, हमको अपने हर कार्य में कृष्ण को ऐड करना है। जो एग्जाम्पल है कि हम शून्य होते हैं, कृष्ण वन होते हैं, ये प्रभुपाद जी का दिया हुआ एग्जाम्पल है। तो यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई महाराज जी प्रभुपाद जी की वाणी रिपीट करते हैं और शास्त्र भी इसका अनुमोलन करता है। भगवान कहते हैं ये पूरी सृष्टि मेरे ऊपर डिपेंड करती है, ये मेरे से ही प्रेरणा लेती है, मेरे से चलती है, ये पूरी माया मेरे अंडर में कार्य करती है। तो यहाँ से समझते हैं कि कृष्ण हर चीज़ का मूल है। तो यहाँ से हमको समझ में आता है जो गुरु होते हैं ये कृष्ण के प्रतिनिधि की तरह कार्य करते हैं। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। मानव स्थिति, मानव जीवन हमारी स्थिति को समझने के लिए है और हमें भगवत गीता से शिक्षा लेनी चाहिए। तो हमको शास्त्र अध्ययन भी करना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी भी यहाँ देखिए क्लियर बताते हैं, हमको अपने जीवन में लेक्चर सुनना जरूरी है। और लेक्चर की प्रामाणिकता कौन बताएगा? शास्त्र। अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हम जिस भी गुरु से कनेक्ट होना चाहते हैं या जिस भी वैष्णव से हम कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर उनकी बात शास्त्रों से है, अगर हमने शास्त्र नहीं पढ़े होंगे तो क्या होता है? अंधविश्वास होता है। इसलिए हमको शास्त्र भी लेना चाहिए। आप देखिए कैमरे का स्टैंड होता है, कैमरे को स्टैंड को ट्राइपॉड कहते हैं, है ना। ट्राइपॉड मतलब जिसकी 3 टांगे हों। उस तरह भक्ति पथ को समझने के लिए भी तीन आधार है। गुरु उसका आधार है, साधु उसका आधार है, मतलब वैष्णव जन उसके आधार है, और ग्रंथ उसके आधार है। तो हमको इन तीनों का आश्रय लेना है। इसमें से हम एक भी नहीं करेंगे, हमारी स्थिति डगमगा जाती है। कई बार किसी गुरु को समझने में हमको दिक्कत आ जाती है, तो हमें अगर हमने शास्त्र नहीं समझे होंगे हम गुरु को नहीं समझ पाएंगे। अभी देखिए हम जिस बुक रीडिंग को कर रहे हैं एक तरह से शास्त्र पठन है। हम इस शास्त्र के माध्यम से गुरु की स्थिति समझते हैं। जब गुरु हमको प्रवचन देते हैं उससे हम उनको शास्त्र से कोरिलेट करते हैं। इसलिए हमको बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी है। आपको लाइफ में एटलीस्ट आधा घंटा एक स्लॉट निकालना चाहिए जिसमें आप बैठ के केवल प्रभुपाद जी की बुक रीडिंग करें, है ना। और ये मानव जीवन कैसा है, ये इस स्थिति को समझने के लिए ही है। बाकी जितने भी जीवन है, हमने कल भी डिस्कस किया था, केवल मृत्यु लोक में ऐसा पॉसिबल है। मृत्यु लोक में मृत्यु आती है, और मृत्यु लोक में जो मानव जन्म होता है, ये मानव जन्म केवल मृत्यु लोक में होता है। तो मानव जन्म ही क्या कर सकता है? समझ सकता है कि हमारी स्थिति क्या है। देवता लोग नहीं समझ सकते हैं। इवन ब्रह्मा जी के लिए भी कई बार समझना मुश्किल होता है। तभी तो ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं जब भगवान अपनी बाल गोपाल के रूप में लीलाएं करते हैं, अपने सखाओं का झूठा खाते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या सोचते हैं, अरे ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो किसी का भी झूठा खाते हैं, इनको कोई आचार विचार नियम नहीं पता क्या। सोचिए ब्रह्मा जी की स्थिति भी विचलित हो जाती है। क्यों? ये भजन का प्रभाव होता है। तो जो भजन होता है वो केवल मनुष्य जीवन में पॉसिबल होता है, और भजन कहीं पॉसिबल ही नहीं होता है। तो और भजन करने का एक तात्पर्य भगवान कृष्ण को समझें, और समझने के लिए हमको गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीनों से हमको ज्ञान लेना जरूरी होता है। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु मान के हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो अर्जुन ने जितने प्रश्न पूछे हैं, समझिए वो प्रश्न अर्जुन ने हमारे लिए पूछे, और हमारे से ज़्यादा मेरे लिए पूछे। क्योंकि आप भी अगर भगवान कृष्ण के सामने होते शायद इतने अच्छे प्रश्न आप नहीं पूछ पाते। हमारी स्थिति तो वैसी होती नहीं है कि भगवान के सामने हम खड़े हो जाएं, हमें भगवान का स्वप्न में भी साक्षात्कार हो जाए तो हमारी जीवा कुछ कह नहीं पाती है। जैसे आप ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल जानते हैं। ध्रुव महाराज भगवान विष्णु की तपस्या कर रहे थे, लेकिन जब भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए, ध्रुव जी उनकी स्तुति करना चाह रहे थे, लेकिन उनसे मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। तो भगवान का एक्सपीरियंस होना बड़ा बात है। पर यहाँ पर अर्जुन क्या करते हैं, हमारे लिए भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते। उनको पता था कलयुग में हम जैसे जीव आएंगे जो अलग अलग जगह पर जाके फंस जाएंगे। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को गुरु मान के हमको इंस्ट्रक्शन देते कि हमको गुरु को धारण करना बड़ा जरूरी है। और क्या करते हैं, गुरु से हमको शिक्षा लेने का प्रयास करना चाहिए। गुरु से शिक्षा कब मिलेगी, जब हम उनको रेगुलर सुनेंगे। अगर हम गुरु से सुनेंगे हमको शिक्षा कैसे मिलेगी। गुरु ऐसा नहीं होगा कि आपको पर्सनली आके को शिक्षा देंगे। अब प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किए थे, बड़े सिस्टम को संभालना भी तो है। उनके हमारे जैसे कई सारे शिष्य होंगे, हो सकता है आपको पर्सनल इंस्ट्रक्शन मिले, हो सकता है आपको पर्सनल इंस्ट्रक्शन ना भी मिले, पर हमको गुरु तो शिक्षा दे ही रहे। गुरु के मुख से निकली हर बात हमारे लिए शिक्षा के थ्रू होती है। गुरु जो होते हैं मतलब वो कभी ऐसा आपको आदेश नहीं देंगे, ऐसी शिक्षा नहीं देंगे जो शास्त्र अनुसार ना हो। तो गुरु के मुख से निकली हर बात हमें वो शिक्षा के थ्रू लेनी है, और वो उसमें कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन हमारे लिए छुपी होती है। हंस कैसा होता है, हंस उस पानी में से दूध को निकाल लेता है, पानी छोड़ देता है और दूध ले लेता है।
वैसे हम गुरु महाराज के प्रवचनों से, लेक्चर से, वैष्णव के आचरण से हम अपने लिए निकाल सकते हैं भाई इसमें गुरु जी ने मेरे लिए क्या कहा है, क्योंकि हम अपनी मनोस्थिति बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे अंदर क्या विकार है, हमारे अंदर क्या त्रुटियां हैं, हमारे अंदर कहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो गुरु महाराज के प्रवचन से हम समझते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन हम सबके लिए भी हैं। अर्जुन क्या कर रहे हैं, कृष्ण को गुरु मानकर हमें शिक्षा दे रहे हैं। वे कृष्ण से उसका गुरु बनने और शिक्षा देने के लिए कहते हैं। तो देखिए कभी कृष्ण ने कभी भी, कृष्ण उनके क्या रिलेटिव है, उनके बुआ के लड़के, उनके भाई जैसा उनका संबंध है, लेकिन कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ या मैं तुम्हें मेरा शिष्य बनना चाहिए। ये तो शिष्य का काम होता है वो गुरु ढूंढने जाए, वो शिष्य का ईगरनेस होता है कि मुझे गुरु ढूंढना है या मुझे गुरु से शिक्षा लेनी है। तो अर्जुन देखो वही चीज़ हमको सिखा रहे हैं, यद्यपि उनके भाई जैसे थे लेकिन जब शिक्षा लेने का काम हुआ उनको अपना गुरु बनाया। तो हमको भी इसलिए गुरु धारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश एकमात्र अर्जुन के लिए न होकर हम सब के लिए। प्रभुपाद जी वही बताते हैं, ये अर्जुन के लिए संदेश नहीं है। अर्जुन तो ऑलरेडी भगवान के सखा हैं, भगवान के साथ साख्य भाव में रहते हैं। अर्जुन जब सोते थे तब भी भगवान कृष्ण 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 उनके मुख से हमेशा निकलता था। तो अर्जुन तो उस स्थिति में है, तो अर्जुन को मोह नहीं हुआ था, वो मोह एक्चुअल में हमारे लिए था, क्योंकि हम तो मोहग्रस्त हैं, अर्जुन को कभी मोह नहीं हुआ। तो भगवद गीता में कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें गुरु की खोज करनी चाहिए। तो अर्जुन की हुई बात को स्थापित करते हैं। जिस तरह अर्जुन ने उनको गुरु रूप में स्वीकार किया, उस तरह कृष्ण भी हमको भगवद गीता में क्या बताते हैं, हमके गुरु की खोज करनी चाहिए। और प्रथम गुरु कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण ये गुरु हैं। क्योंकि जो भी परंपरा से हम जानते हैं, जो भी ज्ञान आता है ये कृष्ण के थ्रू आता है। कृष्ण ने ही ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकट किया, कृष्ण से ही ये ज्ञान भगवान शिव को मिलता है, कृष्ण से भगवान ये ज्ञान चारों कुमारों को मिलता है, और कृष्ण से ही ज्ञान माता लक्ष्मी को मिलता है। तो ये जो ज्ञान आता है ये इनके थ्रू ही आता है, चाहे जो परंपरा है उनके थ्रू ज्ञान हम तक पहुंचता है। तो इसके अगर अंतिम स्रोत तक हम जाएंगे, जैसे हम अपनी इस्कॉन परंपरा में अगर हम अंतिम स्रोत तक जाएंगे तो हम पाएंगे लास्ट में श्री कृष्ण ही है। तो उनके थ्रू ये ज्ञान आता है और हम सब तक मिलता है। तो इसलिए जो भी प्रतिनिधि हैं वो क्या करते हैं, वो केवल कृष्ण का ही प्रतिनिधि करते हैं। जैसे अगर आप में से कोई व्यापारी है या बिजनेस करते हैं, आपका कोई प्रोडक्ट है और उसको कोई छोटा व्यापारी आगे जाके उसको लॉन्चिंग करता है ना। यदि मैं व्यापारी हूँ, कोई व्यक्ति मेरे व्यापार के लिए प्रचार करता है, मेरे लिए ऑर्डर लाता है, तो मेरा क्या है, प्रतिनिधि होता है। वहाँ वो अपना खुद का प्रमोशन नहीं करता, वो अपनी कंपनी का प्रमोशन करता है। जैसे आप किसी कंपनी में सेल्स में हैं, आप जो चीज़ बेचते हैं वो आपका प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट आपकी कंपनी का है। उसी तरह गुरु तत्व भी क्या होते हैं, अपना प्रचार नहीं करते, वो केवल कृष्ण का प्रचार करते हैं। और जो केवल कृष्ण का प्रचार करे तो आप समझिए वही कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो कृष्ण का प्रतिनिधि क्या कहता है कि ये मेरा नहीं है, ये किसका है, ये कृष्ण का है। कृष्ण का प्रतिनिधि कभी नहीं कहता कि मैं कृष्ण बन गया हूँ। ऐसा व्यक्ति न तो प्रतिनिधि है न गुरु है। तो आप इस बात से चेक कर सकते हैं कि सही में कृष्ण का प्रतिनिधि कौन है। बहुत सारे वैष्णव आपको मिलेंगे, बहुत सारे साधु भी आपको मिलेंगे। तो जो भी कहता है कि मैं कृष्ण हूँ, कई लोग भगवान कृष्ण की तरह बनने का प्रयास भी करते हैं, उनकी तरह वेशभूषा भी धारण करते हैं, उनकी तरह एक्टिविटी करने का भी प्रयास करते हैं। तो आप समझ जाइए वो ना तो कृष्ण है, ना वो गुरु है, ना उनके साक्षात प्रतिनिधि हैं। इवन जब महाप्रभु स्वयं आते हैं, महाप्रभु कौन है, साक्षात भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण के युगल अवतार है, लेकिन किस रूप में आए हैं, भक्त के रूप में आए हैं। वो कभी भी अपना भगवत रूप नहीं करते, वो अपने वो जानते हैं वो किस रूप में आए हैं, तो भक्त रूप में है, तो भक्त की तरह आचरण करते हैं। उस तरह कृष्ण के प्रतिनिधि जानते हैं वो कौन है, वो कृष्ण के दास हैं। वो कभी भी कृष्ण बनने का प्रयास नहीं करते। भगवान की कृपा से उनको कुछ सिद्धियां पक्का मिलेंगी, वो उनको पावर पक्का मिलेंगी, लेकिन कभी भी उसको ना तो प्रदर्शित करते हैं, हमेशा क्या कहते हैं, मैं कृष्ण का दास हूँ। तो यहाँ उनकी ऑथेंटिसिटी सिद्ध होती है कि सही में वो गुरु हैं, वो गुरु बनने लायक हैं या नहीं। इसलिए महाप्रभु हमें भी कहते हैं आप सब गुरु बनिए, पर गुरु बन के आपको क्या करना है, आपको कृष्ण का उपदेश देना है, आपको अपना उपदेश नहीं करना, आपको केवल कृष्ण को बताना कि कृष्ण गुरु हैं, कृष्ण भगवान हैं, हमारा संबंध उनसे क्या है, वो स्वामी, हम सेवक हैं। तो अगर हम यही इतना बड़ी बात समझ लेंगे, आपको सारे शास्त्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप गुरु कब बन जाते हैं, जब आप ये कहते हैं कि ये सारी सृष्टि कृष्ण के अंडर में है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, मैं दास हूँ, हमारा प्रयोजन क्या है, हमें भगवान की सेवा करनी है। आप इतना भी किसी को अगर कहते हैं, इसका मतलब आप गुरु हैं। तो गुरु का एक ही कार्य होता है, वो कृष्ण को आगे रखते हैं, है ना। तो ऐसा व्यक्ति न तो प्रतिनिधि है न गुरु है, वो मात्र ठग है। कृष्ण का प्रतिनिधि वो है जो कृष्ण के लिए प्रचार करता है, कृष्ण के हेतु के लिए प्रचार करता है। कृष्ण कहते हैं तुम हर वस्तु त्याग कर मेरी शरण में आओ। कृष्ण का प्रतिनिधि कहता है
हर वस्तु को त्याग कर एकमात्र कृष्ण की शरण में जाओ। तो देखो दोनों में भेद नहीं है, भगवान भी वही कह रहे हैं, भाई आप सब कुछ त्यागिए और मेरी शरण में आइए। कृष्ण का प्रतिनिधि कहता है। आजकल आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, साधु लोग, वो कहते हैं सब कुछ त्याग के आप मुझे दे दो, आप एकदम कंगले हो जाओ और मैं एकदम अमीर बन जाता हूँ। आपने कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं, 2-2, 3-3, 4 करोड़ उनके सेवक हैं, मतलब उनके भक्त लोग बने हुए हैं, लेकिन उनकी खुद की बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, है ना। हाँ, प्रचार के लिए आप ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एरोप्लेन में सफ़र कीजिए, है ना, आप हर चीज़ का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप उन पे कभी स्वामित्व मत बनिए। आप हमेशा समझिए कि अगर आपको जो फैसिलिटीज़ अगर आपको दी हैं भगवान ने, तो ये फैसिलिटी किस लिए दी है? ये प्रचार करने के लिए दी है, इनका आपसे कोई संबंध नहीं है। ये हमको समझना जरूरी है। तो हमें समझना, इसे समझना बहुत कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति कृष्ण का प्रतिनिधि बन सकता है। ये बुक है भगवान कपिल देव की शिक्षाएं, जहाँ भगवान कपिल देव और माता देवहूति के बीच संवाद होता है। कपिल देव भी, देखिए आप कहीं भी जाइए, सत्युग में आप किसी भगवान को फॉलो कीजिए, द्वापर में कीजिए, त्रेता में कीजिए, कलयुग में कीजिए, आपको हर जगह सेम इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि हमको गुरु धारण करना बहुत ज़रूरी होता है। और गुरु कैसा होना चाहिए? परंपरा से होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? कृष्ण का प्रतिनिधि होना चाहिए। और अगर हमको भी गुरु बनना है, हमको क्या करना है? हमको कृष्ण का प्रचार करना है, हमें अपना प्रचार नहीं करना है। हरे कृष्णा। अगर अभी किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। अष्टा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कैसे माता जी आप और प्रभु जी? मैं ठीक हूँ प्रभु जी भी अब ठीक है? जी माता जी। यस माता जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न, जैसे अभी आपने बोला कि हमें अपना प्रचार नहीं करना है, कृष्ण का प्रचार करना है, सो व्हाट ऑल थिंग्स कम इनटू अपना प्रचार, उसके प्रति हम कैसे केयरफुल रहें, वो प्लीज आप मुझे समझा दीजिए। जी माता जी, मैं कोशिश करता हूँ। कई बार हम क्या करते हैं, हम बोलते बोलते अपना बड़प्पन, अपने बारे में ज़्यादा कहना स्टार्ट करते हैं और हम कृष्ण को साइडलाइन कर देते हैं। हम प्रभुपाद जी की जितने भी लेक्चर सुनते हैं माता जी, हम महाराज जी के जितने भी लेक्चर सुनते हैं, आप देखिए वो अपनी लाइफ से एग्जाम्पल तो पक्का देते हैं, लेकिन अपने आप को प्रस्तुत ना करते हुए उसमें भी वो भगवान की कृपा ढूंढते हैं। जैसे हमारे जीवन में कोई संकट आता है, हमने उसमें अच्छा डॉक्टर किया या अच्छे व्यक्ति ने हमको सहयोग किया, तो अगर हम अपने उन्हीं लोगों का महिमा मंडित करेंगे या अपना महिमा मंडित करेंगे, मैंने किया, मैं कर पाया, तो यहाँ पर क्या होता है, ये गलत होता है। अगर हम उसमें भी समझें कि ये जो हो पाया है ये मेरे गुरु की कृपा है, ये कृष्ण की कृपा है, जिनकी वजह से मैं कर पाया, वो समझना माता बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हम जब कहते हैं कि हम प्रचार करने जाते हैं, हम केवल भगवान, इसलिए हमको प्रचार करते समय, इसलिए हमको शास्त्र अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। हम जब शास्त्र अध्ययन करेंगे, हम गुरु की वाणी करेंगे, हमको केवल उतना ही बोलना है, अपनी तरफ से कुछ भी मिक्सिंग नहीं करना है। क्योंकि हम अपनी तरफ से जब मिक्सिंग करते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि अब हम इसमें कई बार हम भगवान की प्रशंसा करते करते, भगवान के कार्य को करते करते, महिमा मंडित करते करते, हम हमारा एड ऑन भी कर देते हैं कि मैंने भी ऐसा किया, ये मेरी वजह से हुआ, मैंने उसको प्रचार किया। ये मात्र गलत होता है। ये हमको भावना अपने माइंड में नहीं लानी है, बस इतना ही हमको ध्यान रखना है। अगर हम केवल भगवान कृष्ण की बुक रीडिंग, अगर हम केवल प्रभुपाद जी की बुक रीडिंग्स को ही करेंगे, उसमें एज इट इज़ बताने का कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से उसमें चाहे एक भी शब्द ना ऐड करें, तब भी माता जी प्रचार कहलाता है। ठीक है माता जी। और किसी भक्ति की कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है? जी, आप भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी भक्त कल ओके, रामृत प्रभु जी। रामृत प्रभु जी आप जो बोल रहे थे कि स्टेट वाइज इस बार व्यास पूजा होगी, तो वो किस प्रकार से? जैसे महाराज जी के कुछ प्रमुख सेंटर हैं, जैसे अमृतसर पंजाब है, जम्मू, कटुआ, उधमपुर, श्रीनगर, ऐसे अपना दिल्ली, पलवल, देहरादून, हरिद्वार उत्तराखंड, तो सूरत, महसाना जैसे महाराष्ट्र है, ऐसे स्टेट वाइज रहेगा। उस इलाके में जो भी भक्त लोग अवेलेबल हैं, उस इलाके में जो भी भक्त लोग रहते हैं, जो खासकर दीक्षित भक्त लोग अपना ऐसे समूह बना सकते हैं, 10, 15, 20 भक्त जो भी हैं, तो उसमें महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन आप कर सकते हैं। आप अपने घर पे गुरु पूजा दिखा सकते हैं कि हमने गुरु जी के वहाँ पर पूजा की है, हमने वहाँ पर भगवान के लिए भोग
भगवान महाराज जी के लिए भोग लगाए हैं, अपने घर पे आप उनका दर्शन करा सकते हैं, ऐसा तो ऐसा प्रोग्राम रहता है प्रभु जी। तो आप वाह लोगों को हम अपना स्लॉट बीच में रखेंगे, हम पहले बाकी सेंटर्स का देखेंगे, हम अपना स्लॉट बीच में रखेंगे, और उसमें जो भी भक्त लोग तैयार रहेंगे कि प्रभु जी हम लोग करना चाहते हैं, हमको 1-1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, तो जो ग्लोरिफिकेशन करना चाहते हैं, केवल महाराज का ग्लोरिफिकेशन करना चाहते हैं, वो अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है। जो अपने घर पे भगवान का भोग दिखाना चाहते, प्रभुपाद जी को मतलब महाराज जी को भोग दिखाना चाहते हैं, वो वहाँ पर भी वो भी व्यवस्था कर सकते हैं। तो जो जो जैसे जैसे हमें मेरे को बताते जाएंगे वैसे उनका स्लॉट बनाते जाएंगे। तो मैंने वही बोला कि एस्पायरिंग डिवोटीज़ का हम एक दिन करेंगे ताकि हमको स्पेशल मौका मिले। आप अपने स्टेट के साथ भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट हम एस्पायरिंग डिवोटीज एक साथ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको अलग से रिकॉग्निशन मिलेगा। ऐसा नहीं है। नहीं मतलब तो आप लोग पूरी एक साल से इतनी तपस्या कर रहे हैं तो आपको प्रिविलेज मिलना जरूरी है ना, यू विल गेट प्रिविलेज फॉर दैट थिंग। चलिए, ये तो महाराज की कृपा और आप लोगों की कृपा रहेगी। जी और ये बोल रहे थे प्रभु जी कि हमारा दीक्षा तो ऑनलाइन, तो महाराज जी इस बार देंगे ना दीक्षा? देखो ऑनलाइन इस वगैरह तो बार होगा नहीं? खास उनकी ही दीक्षा होगी जो लोग टेम्पल में फुल टाइम है, ओके। पहले प्रायोरिटी उनको मिलेगा, ठीक है। और हो सकता है दीक्षा इस साल में केवल अभी व्यास पूजा के समय ना, बाद में भी हो सकता हो जाए। हमको केवल पूरी प्रयासरत रहना है, हमें अपनी तरफ से पुश करते रहना है ना? पर अभी क्या है ना, कंडीशन थोड़ी बदल गई है प्रभु जी, क्योंकि पिछले साल भी दीक्षा नहीं हुई थी। अभी कंडीशन जैसी है उसमें क्या है सोचना पड़ता है कि मतलब कैसे हो पाएगा। तो मतलब ऑनलाइन होने का चांसेस तो नहीं रहेगा जहां तक? मतलब हमारा रेयर है। ऑनलाइन में अच्छा भी नहीं रहता है इसे। हाँ मतलब वो अब तो परिस्थिति वैसी पूछी, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। पर देखिए मैं हमको क्या करना, हमको प्रयासरत रहना है। जी जी। हमारा नंबर कब लग जाए हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। चलिए चलिए, ठीक है, देखो सारे भक्तों का और कृपा क्या, हो। आप देखो आप लोग जितने भी कनेक्टेड हैं ना, गुरुजी ने सबको लगभग स्वीकार किया है। जिन्होंने गुरुजी को दिल से धारण किया ना, तो गुरुजी लगभग सबको स्वीकार कर चुके हैं। बाकी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी गुरुजी। जिस समय आप सोच लेते कि भाई ये मेरे गुरु हैं जिनसे मुझे दीक्षा लेनी है, तो समझिए दीक्षा हो जाती है। बाकी नाम मिलना, अगर आपके आगे अब लग जाए राम वृद्ध दास, तो दीक्षा हो गई है। एक दास शब्द ही महाराज जोड़ते अपनी तरफ से। बाकी हमारे जीवन में क्या माला चलती रहती है, हमारी सेवाएं चलती रहती हैं। महाराज जी को बताते एक शिष्य है मॉरिशस में, उनका नाम है चंद्रवंशी प्रभु। वो महाराज से दीक्षा लेने के लिए 10 साल तक वेट करते रहे। महाराज मॉरिशस पहले बहुत रेगुलर जाते थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसी व्यवस्था बनी, महाराज 10 साल तक नहीं जा पाए। तो वहाँ पर जितने लोग महाराज से कनेक्ट है, उस टाइम महाराज से तकरीबन 200-250 लोग थे जो दीक्षा लेना चाहते थे। ये 2000 की बात, 2001 या 2002 की बात है। तो महाराज किसी कारणवश तकरीबन 10 साल तक नहीं जा पाए। तो वहाँ जितने भक्त लोग थे उन्होंने कभी इस महाराज से दीक्षा ले लिया, कभी उस महाराज से दीक्षा ले लिया, लेकिन ये भक्त टिका रहा कि मैं लूँगा तो महाराज से दीक्षा लूँगा। और 10 साल बाद महाराज का जब संयोग बना तो वो अकेला था जो दीक्षा के लिए बैठा था। तो कई बार प्रभु जी हमको हमारा फेथ होता है, हमारा कन्विक्शन होता है कि भाई हमको किससे दीक्षा लेनी है। दीक्षा आप किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो अट्रैक्शन होता है, हमारा जो कनेक्शन होता है, वो हमको खुद महसूस होता है। हम किसी के कहे अनुसार दीक्षा नहीं लेते हैं। मैं आपको कहूँ महाराज से दीक्षा, मैं तो कभी नहीं कहता भाई यह तो आपकी स्वतंत्र इच्छा है, आपको जो गुरु तत्व में आपकी आस्था हो। देखिए सब प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, ठीक है ना, पर हर एक का एक भाव है और उस भाव से हमारा कनेक्शन होता है तभी हम कर। जैसे आप सब्जी मंडी में जाते हैं, आपको जहाँ से सब्जी अच्छी मिलती है, अच्छे भाव पर मिलती है, अच्छी क्वालिटी की मिलती है, आप वहीं से सब्जी भी खरीदना पसंद करते हैं। तो एक सब्जी खरीदने के लिए हम लोग 3-4 दुकान पे जाते हैं और एक जगह से हम सब्जी खरीद के लाते हैं, या उस जगह से हम पर्टिकुलर एक सब्जी खरीदते हैं, दूसरी सब्जी खरीदते हैं। उसी तरह गुरु तत्व भी है, आपको अच्छी तरह जांचना है, परखना है, क्योंकि गुरु के इंस्ट्रक्शंस भी आपको पालन करना आना बहुत जरूरी, कि हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली पालन करें। हमको लगता है भाई इस गुरु की इंस्ट्रक्शन ज़्यादा टाइट रहती हैं, मैं तो फॉलो नहीं कर पाऊंगा, हमको ये भी समझना जरूरी है। इसलिए मिलन दोनों तरफ से होता है। ये गुरु की भी, ये शिष्य को ज़्यादा तैयार होना पड़ता है एज कम्पेयर टू गुरु। गुरु तो ऑलरेडी तैयार होते हैं दीक्षा देने के लिए, पर क्या शिष्य उनको गुरु रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए कई बार धैर्य भी धारण करना पड़ता है। कई बार 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है। आप लोगों को बहुत ईजी लग रहा है कि एकदम दीक्षा हो जाती है, ऐसा नहीं है। महाराज जी ऐसे दीक्षा नहीं देते, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। साल में 30-40 भक्तों की दीक्षा होना बड़ी बात है प्रभु जी, बहुत रेयर होता है। कि महाराज जी कहते हैं जब तक मुझे प्रभुपाद जी प्रेरणा नहीं करेंगे कि मुझे इस भक्त को दीक्षा देनी है, तब तक महाराज जी दीक्षा नहीं देते। महाराज जी बैठे बैठे यज्ञ में बैठे, तैयार बैठे हैं, उसमें उठ बोल देते, उठ तेरे लिए मेरे को प्रेरणा नहीं हो रही है, इस साल नहीं तो अगले साल आना। तो हमको समझना है कि ये गुरु तत्व भी अपने आप से दीक्षा नहीं देते हैं। इसलिए हमको तैयारी करनी है, और हमारी तैयारी पता लग जाती है कि हमारी तैयारी कितनी है। और हम भी तो अच्छी तरह जानते हैं पूजी हमारी तैयारी कितनी है। पर ये भी कहता हूँ,
हम अपने आप से तो शुद्ध नहीं होंगे, ये भी आपको मैं क्लियर करता हूँ। हमें उसके लिए भी हमको दीक्षा लेनी जरूरी होती है। तो हमारी केवल ईगरनेस होती है। कहते हैं ना, भगवान की सेवा करने से ज़्यादा भगवान की सेवा करने की इच्छा ज़्यादा प्रबल होती है। उस इच्छा के बल पे भगवान हमको स्वीकार करते हैं। उसी तरह गुरु तत्व भी होते हैं, हमारी इच्छा को देखते हैं, ये सही में कितना स्ट्रांग है, क्या सही में मुझसे दीक्षा लेना चाहता है, क्या सही में इंस्ट्रक्शन फॉलो। देखो, फॉलो कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो बात की बात होती है। महाराज जी बताता हूँ, मैंने महाराज जी का मूड देखा है, वो इच्छा आपकी बलवती देखते हैं। वो जब भी आपके मन में संशय देखेंगे, अभी भी इसके संशय है कि मैं इसको, ये मेरा गुरु, ये मुझे गुरु रूप में स्वीकार करना चाहता नहीं करना चाहता, महाराज पहचान जाते, बोलते ठीक अगली बार आना तो, क्योंकि तेरे मन में अभी भी द्वंद्व है। तो हमको एक, कहते हैं एक निष्ठा, जैसे कृष्ण में एक निष्ठा होनी जरूरी होती है, वैसे गुरु तत्व में भी एक निष्ठा होनी जरूरी होती है। अभी भी अगर किसी का ड्यूल माइंड होता है, यस दे कैन डिसाइड, महाराज आपके पीछे कभी नहीं आएंगे, मुझे तुझे दीक्षा देनी है, तू आ जा नहीं, ये हमें भागना है, गुरु जी मुझे दीक्षा लेनी है, क्योंकि मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ, मैं आप जो कहेंगे मैं उसको फॉलो करना चाहता हूँ। गुरु, मैं आपको महाराज का तो आपको बता, मैंने बाकी सबको देखा था, महाराज को पर्सनली जितना मैंने जाना है, देखा है, महाराज जी की इच्छा ही, जैसे मेरी इच्छा बहुत तीव्र थी, इसलिए मुझे 1 साल में मिल गई। वो इच्छा आपकी प्रकट होनी जरूरी है। गुरु जी ने आपको बोला, आपने उसको तुरंत फॉलो किया, वो गुरु जी को पता है यार आपने फॉलो किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गुरु जी। ठीक है गुरु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, यस नीरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आपको आवाज आ रही मेरी? यस प्रभु जी, एकदम क्लियर। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसा आपने अभी बोला कि महाराज जी बताते हैं, तो ये चीज मुझे उन्होंने बोला कि ये कि हमने तो तुझे अपना शिष्य कवि स्वीकार कर लिया जब हमने तुझे अमृतसर भेजा, तो ये तो सब फॉर्मेलिटी है, ये जब पूरी होनी होगी हो जाएगी जी। ये चीज महाराज जी ने बोली है। और दूसरी बात ये थी प्रभु जी कि मेरा जो कंसर्न था महाराज जी से, क्योंकि महाराज जी से एक पर्सनल टच था जो मेरा और किसी से नहीं हुआ जी। कि मतलब जैसे घर में एक दादाजी होते हैं, घर के एक बड़े बुजुर्ग होते हैं, वैसा टच है जी गुरुदेव से। और दूसरी बात ये कि गुरुदेव जी से, एक तो गुरुदेव जी की कृपा कह लो या क्या कह लो, उनसे एक्सेस करना मेरे लिए आसान हो गया था जी। मेरे को अगर उनका संग चाहिए या उनसे बात करनी है तो मैं कर सकता हूँ। तो ऐसी फैसिलिटी मेरे को और कहीं नहीं जी। और आप जैसे भक्तों का संग मैं आपको भी बहुत तंग करता हूँ प्रश्न पूछ के बातें पूछ, बट ये है कि मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ मैं बोल सकता हूँ, जहाँ मुझे शर्माने की जरूरत नहीं है कि कोई लोग क्या बोलेगा क्या सब नहीं, यहाँ जो मैं पूछना चाहता हूँ मैं पूछता हूँ। तो ये कंसर्न था मेरा। जी प्रभु जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप महाराज को, क्योंकि महाराज से आप बहुत समय से कनेक्टेड, आप महाराज को समझ पाते हैं, तो मैं उन भक्तों को बताया जो भक्त पिछले 6 महीने से कनेक्टेड हैं, 1 साल से कनेक्टेड हैं, जो महाराज को इतना नहीं जानते हैं, तो उनके लिए कि महाराज जी समय लेते हैं भक्त को समझने के लिए, और कृपा उनकी हमेशा बनी रहती है। ठीक है प्रभु जी। और आस्था माता जी, आपने हैंड रेज किया था, आपको अनम्यूट करता हूँ मैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, अभी प्रभु जी ने बोला कि हमें शर्माने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं थोड़ा झिझक रही थी, बट अभी आपने नोटिस कर लिया तो ठीक है, आई विल शेयर। मुझे गुरु महाराज सपने में आए थे और वो कार ड्राइव कर रहे थे और उनकी कार में सब सीटें फुल थी। तो उन्होंने थोड़ा सा जैसे मुझे दिख गए, तो मेरे साथ एक फ्रेंड थी, तो मुझे कहती है, तो मैंने कहा अरे गुरु महाराज, तो मैं नीचे झुक के उनको प्रणाम करने लगती हूँ। कहती है, ए सड़क पे प्रणाम करेगी क्या? तो मैं कहती हूँ तू हट हट, मुझे करने दे। तो मैं ना प्रणाम करती हूँ और मैं उठ के जब देखती हूँ तो गुरु महाराज मुझे देखते हैं, एक नजर वो मुझ पे डालते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी गाड़ी फुल थी तो वो धीरे करते हैं लेकिन आगे ले जाते हैं। और फिर जब मैं उठ के देखती हूँ तो मेरे इस पे मस्तक पे तिलक लगा होता है और मैं देखती हूँ तो चंदन है। और मुझे तभी समझ में आ गया था कि दीक्षा में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी गाड़ी फुल है। यही माता इंडिकेशन होती है, सही बता रहा हूँ, यही इंडिकेशंस होते। देखो लेकिन देखो, गुरु महाराज सपने आ रहे हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। इसका मतलब उन्होंने आपको स्वीकार कर लिया। मतलब महाराज जी का सपने में आना ही एक इंडिकेशन होता है कि उन्होंने हमको स्वीकार कर लिया है। वो
Thank you यस so माता much, बिल्कुल माता मैं Prabhu. आप में से हर भक्त ये अनुभव पक्का करेगा। महाराज से दीक्षा से पहले महाराज जी आपके क्योंकि अगर हम जितना सिंसियरली महाराज को माता जी मतलब याद करना स्टार्ट करेंगे ना, आपको लिटरली बोलता हूँ महाराज भी आपको याद कर रहे होते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक कनेक्शन है, ये फिजिकल कनेक्शन होता ही नहीं है। तो इसलिए आप भी उतने तीव्रता से महाराज को याद कीजिए, और महाराज को पता हो यार ये भक्त मुझे दीक्षा लेना चाहता है, मुझसे बड़ा तीव्र इसकी इच्छा है। तो मैं बोला हम बीच में माध्यम ही नहीं है, मैं हूँ, मधुप्रिया प्रभु हैं, इंद्रानुष प्रभु हैं, या कोई भी जो बीच में है, एक्चुअली महाराज के केस में बीच में ही नहीं है। हम जितना तीव्रता से महाराज को याद करेंगे, हम इच्छा प्रकट करेंगे, हम याद क्यों कर रहे हैं, हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। महाराज हम इस दुनिया से परेशान हैं, हम समझ गए कि ये भौतिक जगत हमारे लिए नहीं है, हम भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, आपकी इंस्ट्रक्शंस को सिंसियरली फॉलो करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे महाराज आपको प्रेरणा देना स्टार्ट करें। मेरा भी ऐसे ही हुआ था। महाराज मुझे एकदम अपने यौवन अवस्था, महाराज जब 24-25 साल के थे, मुझे उस उम्र में महाराज ने दर्शन दिए थे। तो वही बोल रहा है, ये हम सबका बहुत बहुत अनुभव होता है। तो आप लोग भी इसको रियलाइज़ करेंगे समय आने पर। तो जब तक समझिए महाराज जी आपको सपने में नहीं आ रहे हैं, तब तो समझो आपका अभी तक कनेक्शन कटा हुआ है। तो कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने आपको प्रभुपाद जी से प्रार्थना कीजिए, महाराज जी से प्रार्थना कीजिए, आपका कनेक्शन वायरिंग होना बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्णा। और एक भक्त ने ऊपर हैंड रेज किया था, और किसी भक्त को कोई प्रश्न है, या फिर हम सेशन आज कंक्लूड करें? ओके, कोई प्रश्न नहीं है। तो प्लीज़ जो भी भक्त कल का वैष्णव भजन गाना चाहेंगे, ठीक है, तो आप मेरे को प्लीज़ बता दीजिएगा। यस, अंजू माता जी ने शायद हैंड रेज किया था। जी अंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा माता प्रणाम। जी, दंड प्रणाम माता जी। प्रभु जी, जैसे आप बोल रहे थे वैष्णव भजन गाने के लिए, तो उसकी हमें पीडीएफ मिल सकती है? यस माता जी, एक वैष्णव पदावली है, मैं वो ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ माता जी। ठीक है। एंड फिर यूट्यूब पे हम उनकी लिरिक्स वगैरह सुनने के लिए फिर हम यूट्यूब पे जाएंगे? बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। ठीक है ना? यस माता जी। तो Thank हर you. भक्त को मौका मिलेगा। मैं चाहता हूँ जिसमें 40-45 भक्त हैं, इन 2 दिनों में हर कोई एक दिन पक्का ट्राई करें। तो सबको वैष्णव भजन गाएंगे, उनकी खुद की शुद्धता होगी, उनको हमारे आचार्य का मूड समझने में हेल्प होगा, तो सबके लिए अच्छा माता जी है। ठीक है प्रभु जी माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। चलिए, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के।